वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आशिमा सांगवान। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं। बस कुछ ही दिन रह गए हैं। 23 या 24 तारीख को जुलाई को आप लोग का एग्जाम है और आज है 10 तारीख। राइट, बहुत ही कम दिन रह गए। लाइक 13 से 12 से 10 दिन मान के चलते हैं, 10 दिन ही रह गए हैं। राइट। सो बायोलॉजी साइंस के लिए बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसमें जो लास्ट मोमेंट पे आप लोग जो पढ़ सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जिसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। राइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। राइट, टीजीटी साइंस एंड यस पीआरटी वाले जो है वो भी देख सकते हैं ये चीजें। ओके, सो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा इम्यूनिटी के ऊपर। राइट, अभी इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि जिस हिसाब से हमें पढ़ना है तो उस हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो इम्यूनिटी जो है कहते हैं ना, हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी की इतना डिजीज से लड़ सकता है। जैसे हमें कोल्ड हो जाए वो अपने आप ठीक हो जाए, तो हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी है कि ताकत है कि वो लड़ ले। तो फर्स्ट द फाइट कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, द फाइट capacity against diseases called immunity. ओके, तो ये हमारे इम्यूनिटी की डेफिनेशन है। इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। फर्स्ट है एक तो नेचुरल, अभी मैं आपको बताती हूँ। एंड जो सेकंड हम कहेंगे आर्टिफिशियल। अच्छा, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का क्या मतलब? नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है, बाय बर्थ, राइट। और जो आर्टिफिशियल है, जो आफ्टर बर्थ हमें हो गई है, जो हमें बनाते हैं, लाइक आफ्टर बर्थ, वी कैन से आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। और जन्म से जो हमें हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है। तो देखो, नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर हमारे जो चीजें आएंगी, इसके अंदर ये आएंगी। इसके अंदर पहला पॉइंट जो आएगा हमारा फिजिकल। ठीक है, फिजिकली हमें कितने फिट है, पैदा होते ही हम इतने, हमारी इतनी इम्यूनिटी है कि हमने इन चीजों से लड़ लिए। ठीक है। और दूसरी होगी साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, सॉरी सोशियोलॉजिकल, राइट। और जो तीसरी है वो है हमारी सेल्यूलर, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। और जो फोर्थ है वो साइटोकिन, राइट। अच्छा, जो आर्टिफिशियल है उसके अंदर हमारा रहता है एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, ये हम दो रहते हैं हमारे। तो अभी जो ये इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि दो तरह की हमारी इम्यूनिटी होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारा एक्टिव आ गया और पैसिव आ गया। अच्छा, जिससे कुछ जो एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे हमारा आ गया, पैसिव में इनके भी दो वो हैं, दो टाइप्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी ही कर देती हूँ। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक्स है ये तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार आर्टिफिशियल से, एक्टिव और पैसिव से। राइट, ओके, ठीक है। एक्टिव, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पैसिव। अच्छा, देखो क्या होगा, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक पैसिव का। सबसे पहला एग्जांपल है मदर मिल्क। मदर मिल्क में जो हमारा पाया जाता है एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड आईजीए, राइट। आईजीए, इसकी फुल फॉर्म होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसको, ये इसका फुल फॉर्म है। मदर मिल्क, जो मदर माँ का जो दूध होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, उसमें भी मतलब इम्यूनिटी होती है। पैसिव हो गया एक तरह से, यानी कि 3 से 6 महीने तक के बच्चे को वो बचाएगा, इम्यून करके रखेगा। 3 से 6 मंथ्स ओनली। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, जिससे हमें टेटनस का इंजेक्शन लगता है, वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक 6 मंथ के लिए हम मान के चलते हैं। इसको बोलेंगे टीटी या फिर इसको बोलेंगे एटीएस, राइट। अच्छा, टीटी की जो फुल फॉर्म है वो होती है टेटनस
टॉक्साइट, और ATS की जो फुल फॉर्म है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे रीट के एग्जाम में, एंटी टेटनस सिरम। ओके, ये भी हमारा जो रहता है वो 3 से 6 महीने तक का ही असर रहता है। अगर उसके बाद दोबारा से कुछ ऐसा कुछ जंग लग गया आपको, आपका खून आ गया और जो जंग वाला जो पार्टिकल है वो उसके अंदर चला गया फिर भी, तो आपको टेटनस हो सकता है। आपने देखा होगा ना कि जो टेटनस का जो असर होता है वो बहुत धीरे धीरे, अगर आपको टेटनस हो गया है तो उसका असर जो है वो बहुत धीरे धीरे होएगा। लाइक अगर आपकी एज हो जाएगी कुछ, तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा से मुड़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मुड़ जाते हैं, मुड़े हो जाते हैं, ऐसे उनका ऐसे हो जाता है। तो ये उसको बोलेंगे कि बीमारी जो है एकदम धीरे धीरे आती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका पैसिव का ही। अभी मैं एक्टिव का ही बताती हूँ तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। एक्टिव का आता है ARS। ARS हमारा रेबीज का जो एंटी रेबीज सिरम, राइट। इसकी फुल फॉर्म ये भी 3 से 6 महीने तक ही इसका असर रहेगा इस इंजेक्शन का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैसिव इम्यूनिटी। हम कुछ टाइम के लिए इंजेक्शंस लगा लेते हैं तो उस चीज को कुछ असर रहता है। अभी हम जब बात करें एक्टिव की, जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है ये किस में आती है? हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आती है। तो एक्टिव के अंदर हमारा पहला रहेगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। कौन से जो रहेंगे? जो लॉन्ग ड्यूरेशन में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर हमारा जो पहला रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन इसके अंदर एक्टिव के अंदर ये बनेगा कि सर्वप्रथम टीका शब्द किसने यूज किया था? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि टीका या फिर इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन या फिर टीका शब्द किसने इस्तेमाल किया था? यस, आपको इसका आंसर पता है? तो इसका आंसर है लुईस पास्चर, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। एंड हु डिस्कवर्ड इंजेक्शन? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड इंजेक्शन? यस, इसका ये आपका दूसरा क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड इंजेक्शंस? यस, एनीवन? द आंसर इज एडवर्ड जेनर। एंड इन्होंने सबसे पहले कौन सा इंजेक्शन बताया था? स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव और पैसिव का। हमने हमने जो इसकी भी पैसिव के तो हमने कर लिया, मदर मिल्क हो गया, टेटनस हो गया, एंटी रेबीज हो गया। एक्टिव के लिए अभी हम मैं आपको बताती हूँ, जैसे नो वैक्सीन है, किस किस चीज की है? जैसे एक तो है हमारी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है। ठीक है, हमारा BCG का टीका हो गया, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में जो लगता है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो 9 तरह की वैक्सीन है हमारी। लेट्स डिस्कस दीज वैक्सीन। ओके, ओके, तो हम साथ के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट मोमेंट पे हमने जो जो पढ़ना है एकदम मोटा मोटा, आपको जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ, राइट। ओके, तो जो 9 वैक्सीन हैं एक्टिव के अंदर आती हैं, ये मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। पैसिव यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन तक चला था, मदर मिल्क, टेटनस वाला इंजेक्शन और रेबीज वाला, राइट। अभी हमने बात करी 9 वैक्सीन की, इसकी हम बात कर लेते हैं। पहली जो है हमारी OPV, ठीक, मैं नेम लिख देती हूँ पहले। सेकंड है हमारी BCG, थर्ड है DPT, फोर्थ जो है MMR, फिफ्थ जो है वो है हेपेटाइटिस बी। अच्छा, जो सिक्स्थ है वो है रोटा वायरस। सेवेंथ जो है हमारी TAB। एट्थ जो है वो है HB। और जो नाइन्थ है वो है एलवैक, राइट। तो चलो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन सबको। ठीक है, तो पहले पे हम अभी बात करते हैं किसकी? OPV की सबसे पहले, राइट। यस, OPV इसका फुल फॉर्म होएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ये सारा हमारा एक्टिव आर्टिफिशियल के अंदर आएगा, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर, राइट। तो रोग इसके अंदर क्या होता है हमारा, जो क्या हमें रोग लगता है? पोलियो हो जाता है,
अगर इसकी वैक्सीन नहीं लगी तो क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो इसकी वैक्सीन, मतलब इसकी वैक्सीन लगी तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा ना, तो मतलब आगे नहीं होएगा। एक ही बार आपने बचपन में ही इसका इंजेक्शन या इसकी 2 बूंद जिंदगी की आपने इसमें ली है, तो दैट मीन्स ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, राइट। अच्छा ठीक है। तो एक तो इसके अंदर 2 तरीके की होती है, ओपीवी के इंजेक्शंस भी लगते हैं और इसकी दवाई भी बनती है, दोनों तरीके का ही होता है जो 2 बूंद जिंदगी की है। तो अच्छा, तो सबसे पहले इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साल्क। ये क्या है, इंजेक्शन गिवन बाय जॉन साल्क, ये एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन, राइट, ये क्या है, एक इंजेक्शन। अच्छा, सो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है, जो उसको हम बोलेंगे 7। ये 2 बूंद जिंदगी की, जो हम जो 2 बूंद लेते हैं इसको बोलते हैं वो 7। एंड किसने दिया था ये, एडवर्ड 7 ने, राइट। तो ये ओरली हम देते हैं इसको, किससे देते हैं, ओरली। ओरली यानी कि मुख से देते हैं, मुंह से लेते हैं ना इसको, घर घर आते हैं देने के लिए। तो इंजेक्शन एंड ओरली, राइट। ओके, जो सेकंड, ये तो हमारा था ओरियो ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। अभी हम सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं अपनी। सेकंड, सेकंड था हमारा बीसीजी का, बीसीजी, ठीक है। अच्छा, बीसीजी का इंजेक्शन किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है सबसे पहले, और ये दिया किसने था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय रॉबर्ट कोच। किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। अच्छा, क्या रोग हो जाएगा अगर बीसीजी का इंजेक्शन नहीं लगा हमें, तो ट्यूबरक्लोसिस, अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, ये आपसे ना बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, यस। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक बेसिलस, बेसिलस कैलमेटे गिजरीन, राइट, ये इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी थर्ड बीमारी के लिए, जो हमारा इम्यूनिटी है थर्ड, ठीक है। यस, तीसरा है हमारा इधर डीपीटी का, डीपीटी का टीका लगता है। अच्छा, डीपीटी के अंदर 3 आ गए। एक तो ये कौन सी बीमारी से बचाएगा, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, राइट। पी से हमारा हो गया इसमें पर्टुसिस, एंड टी से हमारा हो गया टेटनस, राइट। इसमें इतना ही बहुत है। अच्छा, फोर्थ जो था हमारा एमएमआर, ठीक है। एमएमआर, एमएमआर में एक तो है मीजल्स, ठीक है, मम्स और रूबेला, ठीक है। ओके, तो हम अपना आगे बढ़ते हैं पांचवी के लिए, जो कि है हमारा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस बीमारी, हेपेटाइटिस बी है, ये कहाँ की, कहाँ पर होती है हेपेटाइटिस बी, क्या आप बता सकते हो। हम्म, जो हेपेटाइटिस, जिनको हेपेटाइटिस बी होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है लीवर में, लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लग जाता है, ये इसकी वैक्सीन है, तो आप हेपेटाइटिस बी के वायरस से बच सकते हो, राइट। ओके, मूविंग अहेड, छठे नंबर वाला रोटा, यस, रोटा इंपॉर्टेंट है ये, डिहाइड्रेशन में बचाव करता है ये, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन से बचाव करता है ये इंजेक्शन, राइट, रोटे रोटा इंजेक्शन। अच्छा, 7 जो है वो है हमारा, मैंने क्या लिखवाया था आपको, हिब, एचबी, एचबी उसमें आई में लगाना भूल गई थी। तो ये किस किस चीजों से आपको बचाएगा, निमोनिया से, ठीक है, निमोनिया से बचाएगा, और स्वाइन फ्लू से बचाएगा, स्वाइन फ्लू से बचाएगा, और बर्ड फ्लू से बचाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने एक और करा था, यस, जो नाइन्थ एक था हमारा एल्वेक,
अभी सबसे खुशखबरी वाली बात है, जिन लोगों को एड्स से, इसका भी एक आ चुका है, ये एड्स के लिए रहता है। एल्वेक का इंजेक्शन आ चुका है, इसका इंजेक्शन आज की जनरेशन के लिए एक खुशखबरी टाइप्स है। ठीक है, तो ये था हमारा इंजेक्शंस के बारे में। राइट, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया अपनी इसमें। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यस, डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिजीजेस के बारे में। ठीक है, अच्छा, कुछ जो डिजीज होती है वो पैदाइशी होती हैं। राइट, कुछ जो डिजीज होती हैं वो पैदाइशी होती है। अभी हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है कि वो डिजीज से फाइट कर सकती है। ठीक है, तो हमने इसमें बात करी थी दो चीज़ों की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपको मैंने बता दिया था, जो बाय बर्थ हमारे होती है कि फिजिकली हम फिट है, मेंटली हम फिट है, तो वो सब उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियली है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। ठीक है, एक्टिव जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलती है, और जो पैसिव होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि मदर मिल्क हो गया, टेटनस हो गया, रेबीज वाला हो गया। ठीक है, और जो अभी हमने नो करी वो सारी क्या थी, एक्टिव थी, यानी कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी, उनकी वैक्सीन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी। ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस था, अभी कोरोना वायरस का जो टीका लगा, अभी वो भी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो भी किसमें आएगा, हमारा एक्टिव के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं डिजीजेस की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिजीज की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके की डिजीज, एक तरह से इनके टाइप्स रहते हैं दो तरीके के, सॉरी, हाँ, दो तरह के टाइप्स रहते हैं। एक तो इन्नेट, इन्नेट मतलब जो पहले से ही हमें होती है, जन्म से होती है, और होती है जो एक्वायर, जो हम जन्म लेने के बाद हमें हो जाती है। ठीक है, इसमें हम लगा लो इन्नेट में आगे हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आ गए। ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, इसमें एक बड़ी फेमस बीमारी है हीमोफीलिया, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड के अंदर हमारे होते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल इसका नेम ही बता रहा है, कम्युनिकेबल जो फैल जाती है, जैसे हमें कोल्ड हो गया, और नॉन कम्युनिकेबल में जो फैलती नहीं है, छूने से और सब चीजों से फैलेगी नहीं, कम्युनिकेबल। ठीक है, अच्छा, जैसे इसके अंदर आ गया बैक्टीरियल, कौन कौन सी डिजीज आ सकती है इसके अंदर कम्युनिकेबल में, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल आ सकती है, वायरल, कहते हैं ना कि वायरल हो गया इसको, तो प्रोटोजोअल, फंगल एंड हेलमेंटिक। राइट, नॉन कम्युनिकेबल में हमारा आ गया, जैसे अगर मान लो कैंसर हो गया एक बंदे को, तो दूसरे को तो नहीं होगा ना, जो उसके साथ रहेगा उसको नहीं होगा। अभी जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज आ गया जैसे इसके अंदर। ठीक है, राइट, तो ये जैसे नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा, और कम्युनिकेबल में हमारी ये आ गई। तो हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें बैक्टीरियल और वायरस में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनेट के अंदर जैसे हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जेनेटिकल। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनेट के लिए जैसे कि जेनेटिकल इसके अंदर आ गया, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, चलो ठीक है, पहले बात इन्हीं की कर लेते हैं, एक्वायर्ड वाली। हाँ, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की जब हम बात कर रहे हैं, जस्ट सेकेंड, जब हम बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं इसके अंदर, बैक्टीरियल ये हमारा एक्वायर्ड डिजीज में आता है। क्या चीज, सबसे पहले हम एक्वायर्ड डिजीज की बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले, तो इसमें हम कम्युनिकेबल में सबसे पहले हम बैक्टीरियल वाले के ऊपर चर्चा करेंगे, बैक्टीरियल के ऊपर। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैक्टीरियल में कौन कौन सी आएंगी हमारी, एक तो आएगी इसके अंदर टेटनस, बैक्टीरियल है ये, बैक्टीरिया से होती है। प्लेग, गोर्निया। ठीक है, सिफिल्स, सिंगल एल आता है, डिप्थेरिया,
एंड टीबी, लेप्रोसी, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खतरनाक बीमारी है, मौत ही हो जाती है। लेप्रोसी आ रहा है इधर, यस। कोलेरा, ठीक है। और इसके अंदर आता है हमारा pertussis, pertussis एंड यस सेल्मोनेलस, सेल्मोनेलिसिस। हाँ, ये जो थोड़ा अजीब सा नाम है लास्ट वाला, ये बैक्टीरियल फंगस लगा लो। तो जैसे हमें दूध से दही बनानी है तो हमें कौन सा वाला बैक्टीरिया चाहिए, ये वाला बैक्टीरिया चाहिए। तो ये तो अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, जो हार्मफुल नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होता है ये वाला। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से सारे नेम दे देंगे, गोर्निया, सिफिल्स, डिप्थेरिया और सेलोमिनिस। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि, क्वेश्चन पूछेगा, रीड का ही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो हार्मफुल नहीं है। तो आपने कौन सा मार्क करना है जो सबसे आपको डिफिकल्ट नेम लग रहा है, सेल्मोनियोलिसिस, राइट। तो ये करना है। तो एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारी बैक्टीरियल है। अभी हम लिख लेते हैं वायरल के बारे में, कौन कौन सी वायरल हो जाएगी हमारी। एक्वायर्ड में ही आती है ये भी, एक्वायर्ड वाले में बात कर रहे हैं हम। वायरल, वायरल में कौन कौन सी आ गई। एक तो जैसे एड्स आ गया, जो वायरस से होती है। जो बैक्टीरिया से होती है वो बैक्टीरियल के अंदर आएंगी, जो वायरस से होंगी वो वायरल के अंदर आ जाएंगी। जिससे एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, हर्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, मम्प्स हो गया, एंड मीसल्स हो गया। और हमारा इसके अंदर आता है हेपेटाइटिस भी आ जाता है इसी के अंदर ही, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये हमारी वायरल है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन जब ये आता है, जब हम बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करेंगे, विच आर एक्वायर्ड डिजीजेस, लाइक जो आफ्टर बर्थ होती है हमारे, तो हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। यस, ल्यूवेनहॉक, आंसर इज ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, ये आएगा इधर। ओके, पैथोजन, रोग का जनक, पैथोजन्स क्या होते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं, कैरियर्स हो गए या फिर रोग जनक, जिसको कह सकते हैं हम रोग जनक, ठीक है। पैथोजन्स, ये किसने बताया पैथोजन्स के बारे में, रॉबर्ट कोच ने। किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने, राइट। अच्छा, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ, क्वेश्चन पूछ रखे हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। ओके, सो हम बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, ठीक है। सबसे पहले है हम बात करेंगे टीबी के बारे में। एज यू नो, टीबी को क्या कहते हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, tuberculosis, right? अच्छा, what are the other names? It is a very important question. Other names generally वो पूछता ही है। Other names क्या क्या हैं इसके, phthisis and SCHACHEPHETH. Yes, let me write it again. EPHETH, right? अच्छा, पैथोजन्स यानी कि रोगजनक। पैथोजन क्या हो जाएगा, रोग जनक। ओके, अच्छा, तो रोगजनक कौन कौन सा, इसका मतलब बैक्टीरिया कौन है इसका, दैट इज कॉल्ड माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अच्छा, कैरियर कैसे होता है, स्मोकिंग से, ठीक है।
और सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, हम सब में इसी इसी की बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या रहेंगे, कैरियर कौन होएगा, पैथोजेंस क्या रहेंगे, ठीक है। सिम्टम्स है खांसी आ जाना, कफ, बलगम आना, बलगम को क्या कहेंगे, स्पूटम, SPUTUM, स्पूटम। एंड ज्यादा बहुत ही ज्यादा खांसी हो जाए तो साथ में ब्लड भी आ जाता है, और ज्यादा इतनी खांसी हो जाएगी कि चेस्ट पेन भी हो जाएगा हमें, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। ये लंग्स को थोड़ा खराब कर देती है, जैसे होता है ना कि ये हमारा ट्रैकिया है और ये इधर हमारे ऐसे लंग्स हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा हम स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पे ये जो स्मोकिंग वाला एरिया, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे धागे धागे हो जाते हैं जो कि पूरे लंग्स को ऐसे कवर कर लेते हैं। तो अब ऑब्वियसली जब हवा अंदर जाएगी तो वो सो बहुत घुटन महसूस होगी ना हमें, हमारे पास ना स्पेस ही नहीं है, सारा तो स्पेस ये धागों धागों की वजह से कवर हो गया। जो ज्यादा लोग स्मोक करते हैं उनका ऐसे लंग हो जाते हैं, अंदर से इतने सारे धागे ऐसे फैल गए हैं, तो हवा सांस लेके कहाँ जाएगी, दम घुटता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, ठीक है। यस, तो फिर हम्म, अच्छा, डायग्नोस कैसे करेंगे इसका, ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस, कौन कौन सा टेस्ट रहेगा। देखो जितने भी हम बीमारियां डिस्कस करेंगे ना उसके अंदर हमें एक तो उसके अदर नेम्स ध्यान में रखने हैं, सिम्टम्स वगैरह चलो ठीक है, नॉर्मल सिम्टम्स ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मेन जो चीज रहेगी तो डायग्नोसिस, कि कौन सा टेस्ट करा जाएगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए, आपसे ये पूछेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्टेक्स टेस्ट। और एक या फिर एक्सरे हो जाता है चेस्ट का, एक्सरे। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मॉन्टेस टेस्ट किस चीज के लिए, कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट है इसका, डॉट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, डॉट्स। जो डॉट्स का जो ट्रीटमेंट है किस के पेशेंट को दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के, TB के पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। आपसे ये डॉट्स की फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछी गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट्स की जो फुल फॉर्म है, D से हमारा रहेगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। T से ट्रीटमेंट, शॉर्ट कॉज, CAUSE, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ इधर डॉट्स के बारे में, कि डॉट्स का जो ट्रीटमेंट है किस चीज के लिए है, वो हमारा TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ये हमारा था ट्यूबरक्लोसिस का। अच्छा, अब इसकी वैक्सीन भी रहेगी ना ट्यूबरक्लोसिस की, जिसकी हम बात कर चुके हैं, तो वैक्सीन क्या रहेगी, वैक्सीन, हाँ BCG, ठीक है। क्या रहेगी, BCG, BCG की फुल फॉर्म क्या थी, बैसिलस कैमेट कैलमेट गुरी, ठीक है, ओके। तो ये इसका ये सारा कुछ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस, TB को ट्यूबरक्लोसिस, वैक्सीन BCG, और BCG का टीका किसने दिया था, और डॉट्स क्या है, और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, और मॉन्टेक्स टेस्ट टेस्ट जो है किस चीज को डायग्नोस करने के लिए रहता है, हमारा TB के लिए, ठीक है। ये सारा हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नाउ, ओके, नेक्स्ट है हमारा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। इसको 2-3 बार पढ़ लोगे सब लर्न हो जाएगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, सो सॉरी, DIPH, या हाँ DIPHTHER, यस, डिप्थेरिया, यस। तो अच्छा, पैथोजन क्या रहेगा डिप्थेरिया का, यस, पैथोजन क्या रहेगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियक, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके, वही जिनको डिप्थेरिया हो जाता है उनको क्या सिम्टम्स रहेंगे, कफ रहेगा, ड्राई कफ, यहाँ लिख देती हूँ ऐसे ब्रैकेट में, ड्राई कफ, चेस्ट पेन,
अभी कफ रहा है तो चेस्ट पेन तो आएगा ही और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहेगी। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जब हमारा चेस्ट पेन आ रहा है, कफ आ रही है, तो चेस्ट पेन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो उसके साथ में अटैच कर ही दो। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस में इसका डायग्नोसिस टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही पूछता है ये। डायग्नोसिस कौन सा आता है? शिकेट, SCHI, शिक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रीटमेंट जो है इसका, मोस्टली इसका ट्रीटमेंट अभी जो आएगा सब में एंटीबायोटिक्स देंगे सबको, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस में क्या रहेगा, इसका कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिकॉशंस, टीबी के लिए तो BCG का टीका था हमारा। इसमें क्या है? DPT। अभी मैंने आपको एक वैक्सीन के बारे में बताया था ना, डिस्कस करा था, DPT। DPT के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा? DPT के अंदर, इस DPT का एक वैक्सीन है। D से क्या रहेगा? डिप्थेरिया, राइट। ठीक है। और P से क्या था हमारा? पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस होते काली खांसी। एंड T से टेटनस, राइट। ठीक है, ये काली खांसी। तो ये डिप्थीरिया के बारे में था, इतना बहुत है जितना मैंने करवाया। नेक्स्ट है हमारा वूपिंग कफ, वूपिंग, फिर स्पेलिंग मिस्टेक, सो सॉरी। यस, थर्ड, वूफिंग, वूपिंग कफ, राइट। यस। अच्छा, कफ से पता चल रहा है वूफिंग कफ, काली खांसी इसको भी बोलते हैं। और पैथोजन क्या रहेगा इसका? पैथोजन यानी कि रोगजनक, कौन से बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो रोगजनक यानी कि वो वाला बैक्टीरिया कौन सा होगा, पैथोजन कौन सा होगा। तो ठीक है, उसका नाम है बोर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्यूटेला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पैथोजन वूपिंग, वूफिंग कफ का। सो कैरियर कैसे है इसका? कैरियर होता कैसे है ये? बाय ब्रीथिंग। अभी तभी कहते हैं ना कि खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो हाथ ऐसे रख लेना चाहिए। तो क्योंकि आ जाते हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज, तो सिम्टम्स क्या है? वही रहेंगे इसके सेम। क्या क्या रहेंगे सिम्टम्स? चेस्ट पेन, ब्रीथ, एक तो खांसी तो आ रही है, कफ आ रहा है, ये तो उसका सिम्टम है ही। तो कफ आ रहा है तो क्या रहेगा? चेस्ट पेन रहेगा। और मैंने भी जो बताया था आपको, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है इसका? डायग्नोसिस, हम बलगम का टेस्ट करेंगे इसके अंदर, यानी कि बलगम यानी कि स्पूटम टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड, राइट। और प्रिकॉशंस क्या रहेगा? अभी मैंने बताया था। ओफो, हम्म, प्रिकॉशंस इसके अंदर जो है वो DPT का टीका ही लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें पर्ट्यूसिस आता है ना, तो पर्ट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ, राइट, काली खांसी। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मैं कह रही हूँ, ये चीज सिर्फ पैथोजन के बारे में, राइट। ओके, तो हम नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन इज निमोनिया। एंड अच्छा, इसका जो निमोनिया जो है मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए इसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, बैक्टीरियल। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसके अंदर कौन कौन सा है? जो बैक्टीरिया है, पैथोजन जो है इसका, पैथोजन कह सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया, और ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। 99% तो ये बैक्टीरिया की वजह से होगा, 90 से 99%, और 1% लगा लो वायरस की वजह से रहेगा। तो वायरस में इसका जो पैथोजन है उसका भी नाम पूछ लेते हैं कभी, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। अच्छा, इसका कैरियर कौन सा रहेगा? कैरियर विल बी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग से ही होएगा ये निमोनिया। और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? कफ रहेगा या फिर बलगम बन जाएगा,
राइट, या फिर कोल्ड हो जाएगा आपको, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, राइट, ठीक है। ये हमारा निमोनिया के बारे में था। और डायग्नोसिस कैसे रहेगा इसका, कैसे डायग्नोस करेंगे हम, स्पूटम टेस्ट से ही करेंगे, बलगम के टेस्ट से। और ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे हम, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, जब हम ऐसे एंटीबायोटिक्स की जब हम बात करते हैं तो पहली जो हमारी एंटीबायोटिक थी तो वो कौन सी थी, उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक, यस, फर्स्ट इतनी सारी हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो देखा नहीं कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक। और किसने दिया था ये, अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, राइट। और ये एक फंगस से लिया गया था, फंगस से, उस फंगस का क्या नेम था, पेनिसिलियम, नोटम, राइट, पेनिसिलियम नोटम, ठीक है। ये सारा था हमारा निमोनिया के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, टाइफाइड बहुतों लोगों को टाइफाइड हो जाता है, सॉरी, यस, टाइफाइड के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। अच्छा, इसका जो पैथोजन है ये है सेल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कैरियर कैसे होता है ये, फूड से, गंदा खाना खाने से, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे इसके, बहुतों को पता होगा, एक तो डायरिया हो जाता है, यानी कि दस्त लग जाना, और वॉमिटिंग होना, ठीक है, और नोजिया, थोड़ा घबराहट सी होना, और इसमें फीवर भी हो जाता है। हम्म, और डिहाइड्रेशन हो जाता है इसके अंदर, राइट, ये सब हो जाता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए विडल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। ये जो विडाल टेस्ट है ये टाइफाइड के लिए है हमारा, विडाल टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, और क्या कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एक तो जैसे डिहाइड्रेशन जब किसी को हो जाती है तो उसको हम ओआरएस देते हैं, ठीक है ना, ओआरएस देते हैं, और एंटीबायोटिक्स देंगे इसके अंदर हम, ठीक है। और प्रिकॉशंस, यस, तो प्रिकॉशंस तो यही है कि एक तो गंदा खाना अवॉइड कर दो, और एक ये है इसका TABC, जस्ट अ सेकेंड, TABC टाइफॉइड, ये इसका एक प्रिकॉशन है जो हमें बचाएगा टाइफाइड से। एंड पैराटाइफाइड, आजकल हर चीज का प्रिकॉशन आ चुका है, सो सॉरी। यस, मूविंग अहेड, सिक्स्थ जो हमारा है डिजीज, कोलेरा, कोलेरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका पैथोजन यानी कि रोगजनक कौन होगा, विब्रियो कोलेरेक, ठीक है। ये और कैरियर जो है इसका कॉन्टामिनेटेड फूड से ही होएगा, ये भी इस कॉन्टामिनेटेड फूड से ही होगा, ठीक है। और सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे इसके, हाँ जी, इसमें वही वॉमिटिंग रहेगी, हमें वॉमिटिंग हो जाएगा, डायरिया रहेगा यानी कि दस्त हो जाएगा, और नोजिया, घबराहट होएगा थोड़ा सा, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। जब डिहाइड्रेशन आ गया तो प्रिकॉशंस में हम इसमें क्या लेंगे हम, और बताती हूँ, स्टमक
स्टमक पेट दर्द भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम डायग्नोसिस इसका कैसे रहेगा, डायग्नोसिस स्टूल टेस्ट। आई होप आपको स्टूल पता हो, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट जो हम हमारी बॉडी निकालती है, स्टूल टेस्ट होगा। तो उसके अगर इन केस उसके स्टूल का जो कलर है, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी रिमूव कर रही है बॉडी से, तो उसका जो कलर में अगर चेंज आता है तो डॉक्टर देख के बता देता है कि कोलेरा है कि नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट में जो इसका आएगा, एक तो हम ORS देंगे ही, ठीक है, और क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। Okay, so moving ahead, seventh, without waste any time, yes, plague के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, प्लेग, ये पैथोजन क्या रहेगा इसका, पैथोजन, यस, यर्सीमिया पेस्टिस, ठीक है, ये इसका पैथोजन है। और जो कैरियर है, जो होता है ना, चूहा होता है जो, प्लेग होता क्या है, यानी कि एक बीमारी होती है जो चूहे, अगर मान लो किसी के यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, खाने में वो चले जाएं, खाने के ऊपर चले जाएं घूम रहे, और चूहों के ऊपर होता है ना कि जैसे बहुत छोटे छोटे से जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े से होते हैं जो चिपके रहते हैं उन्हीं के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पिस्सू। तो उससे ये हो जाता है, चूहे पे जो पिस्सू रहता है उससे पे, ठीक है, उससे ये बीमारी हो जाती है हमारी प्लेग की। और इसके जो है हमारे सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, यस, सिम्टम्स, वॉमिटिंग होगा हमें, एक तो, जी, खाने में जो जितना भी गंदा खाना खाएंगे उससे तो हमें वॉमिटिंग तो होगा ही, नौजिया होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होगा, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक, डिहाइड्रेशन होगा, और स्टमक, पेट दर्द भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और आएगी, फॉल स्मेल आएगी बॉडी में से, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वही हमारा ORS, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो मूविंग अहेड, टेटनस के तरफ बढ़ते हैं। एट्थ है हमारा टेटनस, ठीक है, ये सारी हम बैक्टीरियल वाली कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि जिनको टेटनस हो जाता है तो उनका जो जैसे बॉडी जो है वो थोड़ा सा ऐसे राउंड हो जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा झुक जाती है, जो बॉडी ऐसे सीधी है तो वो ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो झुकी हुई बॉडी है ऐसे, तो ये किसकी तरह हो जाएगी, जो शेप है ये किसकी है, बो शेप्ड। तो टेटनस का एक अदर नेम है, अदर नेम विच इज बो शेप्ड, बो शेप्ड, राइट। टेटनस का एक अदर एग्जांपल है, बो शेप्ड में आ गया। पैथोजेंस जो है इसके, राइट डाउन देयर पैथोजेंस, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, एंड जो इसका जो कैरियर है वो हो जाएगा हमारा रस्टेड आयरन। वैसे जो लोग ज्यादा गोबर उठाते हैं उनको भी टेटनस हो जाता है, क्योंकि जो टेटनस हो किससे रहा है, जो लोहे पे जो जंग लग रहा है, अब जो जंग वाले जो बैक्टीरिया है वो गोबर में भी होते हैं। अभी जिसके हाथों पे किसी कट लगा हुआ था तो वो बैक्टीरिया इधर चले जाएंगे, उनको भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहेगा, बहुत स्लो प्रोसेस रहता है टेटनस का। मसल स्पैज्म, जो जबड़ा है जिससे हमारा जबड़ा बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और जकड़ लेती है ये जबड़ा जो है बंद, ठीक है। और माइंड पर भी इसका रहता है थोड़ा सा असर, और मसल्स को भी कंट्रोल करती है, कंट्रोल उनको भी जकड़ लेती है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम्स रहेंगे। ट्रीटमेंट इसका, यस, ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक्स है, पहले ही ले लो, लग जाए तो, लगे कुछ लग गया लोहे का तो इंजेक्शन लेना ठीक रहेगा। और प्रिकॉशंस वही हैं, इसके इंजेक्शंस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, ATS का लगता है और एक TT का लगता है, राइट। अभी ATS और TT की फुल फॉर्म
क्या आपको याद है अभी मैंने बताई थी? एंटी टेटनस सिरम, ठीक है। और इसका क्या है? टेटनस टॉक्साइड, ठीक है। ये हमारा टेटनस के बारे में था। अभी एक हम बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में, जो कि थोड़ी खतरनाक सी बीमारी है, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैथोजेंस की ही। यस, इसके पैथोजन की बात करेंगे। माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। कैरियर क्या है इसका? छूने से हो जाती है ये, छूने से। और इसमें क्या होता है, लेप्रोसी में होता क्या है, जो स्किन है जो धीरे धीरे जो है वो गलनी शुरू हो जाती है। स्किन ऐसे उतरने लगा, हल्का सा वो लगा स्किन उतर गई। ऐसे देखा होगा मे बी किसी आपने किसी डॉग को ऐसे, या कोई इंसान को उसकी खाल उतर रही होती है, तो उनको लेप्रोसी, दैट मींस दे हैव लेप्रोसी। और ये कैसे हो जाता है? उनके कांटेक्ट में आने से। हमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्किन इसमें गलना स्टार्ट कर जाती है, और धीरे धीरे जैसे उंगलियां भी धीरे धीरे ऐसे खत्म होने लग जाती हैं। तो सिम्टम क्या है इसके? स्किन का गलना, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है, यस, जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? एंटीबायोटिक ही है। वैसे कहने के लिए एंटीबायोटिक है, लेकिन उसकी मौत ही होती है सीधी जाके। और अच्छा चलो, ये तो सब तो ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं अभी, एसटीडीज, एसटीडीज की, एसटीडीज की लगे हाथों। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, व्हाट दे आर कॉल्ड? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो आती हैं वो है गोनोरिया, ठीक है। सिफिल्स, एड्स, हेपेटाइटिस। ये जो है डिजीजेस, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि इंटरकोर्स करते वक्त ये आपको हो जाएंगी, अगर किसी आपके पार्टनर को इनमें से कुछ है तो, ठीक है। अभी जो पैथोजेंस है, आज मैं बात करूंगी गोर्निया की और सिफिल्स की। अभी इनका जो पैथोजन है, क्या है इसका नेम? नाइसीरिया, नाइसीरिया गोनोरिया, राइट, नाइसीरिया गोनोरिया। एंड ठीक है। और जो एड्स है ये किससे होता है? एचआईवी से हमारा। ह्यूमन, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो हेपेटाइटिस बी है, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस से ही होती है हमारी। एक बार सिफिल्स का मुझे ना कंफर्म करना पड़ेगा। गोर्निया का तो यही है, सिफिल्स का एक बार देखना पड़ेगा मुझे। मैं आपको बताती हूँ, सिफिल्स का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ और नेम आता है सिफिल्स का जो पैथोजन है, कुछ टाइपो समथिंग है, टाइपो समथिंग नेम है इसका। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी इसका सिफिल्स का पैथोजन क्या है। आप सर्च भी कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। ओके, सो ये तो थी हमारी सारी बैक्टीरियल डिजीजेस। और ये मैंने अलग से एसटीडीज आपको जो बताई, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको मैंने अलग से बताया। तो अभी हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में, ओके, जो वायरस से होती हैं। बैक्टीरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको एसटीडीज भी बता दी अलग से। बात करें हम वायरल के ऊपर, इसमें क्वेश्चंस क्या बनेगा हमारा वायरल वायरस का? डिस्कवर्ड बाय, हु डिस्कवर्ड वायरस? सबसे पहले तो
इवोनस्की। अच्छा, वायरस का मतलब होता है टॉक्सिक, राइट? और स्टडी को क्या बोलेंगे? स्टडी बिल्कुल सही सोच रहे हो, स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड, एब्सोल्युटली राइट, वायरोलॉजी। बैक्टीरिया को जैसे बैक्टीरियोलॉजी कह रहे थे। और ठीक है, तो वायरल डिजीज में अभी हमने बात करी है, इसमें आती है हमारी हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी जेनेटिक है, पोलियो आ गया, रेबीज आ गया, ये सारी हमारी वायरल वाली है। ओके, सो ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करूंगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर, आज हमने डिस्कस करा बैक्टीरियल के बारे में, बैक्टीरिया वाली डिजीज कौन सी हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में, एक्टिव एंड पैसिव, और नेचुरल कौन सी होती है, एक्टिव कौन सा होता है। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Yes, thank you for being here. This was it. Thank you.